हरियाणा सरकार द्वारा एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करने पर लगातार विरोध प्रदर्शन के साथ मीटिंगों का दौर जारी है और इस दौरान कर्मचारी सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आगे की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रानिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक रानिया के सभी एनएचएम कर्मचारियों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया और इस दौरान रानिया ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें डॉक्टर ऋतु एएमओ को प्रधान, डॉक्टर मनिंद्र कौर को उप प्रधान, डॉक्टर पवन एचओ को सचिव, डॉक्टर बिशन सैनी को सह सचिव, शालू रानी आईए को कोषाध्यक्ष, डॉक्टर मंधीर को प्रेस प्रवक्ता, राज कौर को संरक्षक नियुक्त किया गया। इस मीटिंग के दौरान जिला प्रधान डॉक्टर कुंदन, राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अतुल गिजवानी सहित अनेक पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने अन्य कई मुद्दों व अपनी मांगों को लेकर विचार विमर्श भी किया। सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सभी एनएचएम कर्मचारियों ने एक ही स्वर में बोलते हुए कहा कि मुख्य लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को अभी तक भी पूरा नहीं किया है। सर, आज कर्मचारियों द्वारा मीटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या एजेंडा था मीटिंग करने? कर्मचारियों की मांगे लंबित है और उन मांगों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों ने समय समय पर सरकार को डिमांड लेटर भेजे, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ अधिकारी है जो सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, तो हमने अब सीएम साहब का 7 तारीख को करनाल में घेराव करने का प्लान बनाया है। तो उसी को लेकर आज मीटिंग थी, उसकी तैयारियों को लेकर भी क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से कर्मचारी जाएंगे, उसको लेकर मीटिंग की गई आज। क्या सरकार के कोई अधिकारी या शासन का कोई आया एजेंडा, उसकी तरफ से कोई मैसेज? नहीं, अभी तक नहीं आया जी। अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है, अगर पहले हमारी मांग पूरी करती है तो हम क्यों जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर अगर आपकी मांगे आगे पूरी ना हुई तो हम आगे फिर भविष्य में हड़ताल पर जाएंगे। जो राज्य कार्यकारिणी का आदेश होगा उसके अनुसार चलेंगे। मीटिंग करने का मेन कारण क्या था? बड़ा दुर्भाग्य का समय आ गया है। जो सरकार 3 साल पहले हमें कोरोना योद्धा कह के, कोरोना में हमने महामारी में एनएचएम कर्मचारियों ने अपना अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपनी जान की परवाह कर आगे काम किया। आज सरकार 3 साल हो गए 7th पे की घोषणा करने के बावजूद ना तो 7th पे दे रही है, उल्टा जो हमारा 2018 में बाईलाज दिए गए थे, वित्त विभाग द्वारा उसकी प्रति जारी कर दिया कि इनका डीए फ्रीज कर दिया जाए। तो ये बड़ा ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय चल पड़ा है। आंदोलन के अलावा अब कर्मचारियों के पास और कोई रास्ता नहीं है। कर्मचारियों ने अब की बार अपनी जन जन की पुकार की है कि हम आंदोलन करेंगे। 7 तारीख को सीएम साहब के आवास का घेराव करेंगे और फिर भी अगर सरकार नहीं जागती है तो 9 तारीख को पूरे हरियाणा में एनएचएम कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल करेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं जागती है तो सभी की सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद होंगी, जिसकी जिम्मेवारी पूर्णतः हरियाणा सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की होगी। ऐसी कौन सी मुख्य मांगे है जिसके कारण आप हड़ताल पर? देखो, कर्मचारियों की बड़ी लंबित मांग थी। पूर्व जो मुख्यमंत्री थे माननीय मनोहर लाल जी ने, उन्होंने ट्वीट करके हमें कहा था भी कि आपने कोरोना में अच्छा काम किया तो मैं आपको 7th पे दे रहा हूं। जब सीएम लेवल के पर डिमांड की घोषणा हो तो कर्मचारियों का जोश और मनोबल बहुत बड़ा था, लेकिन बड़ी विलंबना से कहना पड़ रहा है कि आज 3 साल हो गए हैं, उस मांग पर अधिकारियों ने आज तक कुछ भी जारी नहीं करा। और तीसरा, उस मांग को पूरा करना तो बहुत दूर की बात होगी, छठा पे भी सरकार खोसने को तैयार हो रही है। हमारे बीच में जो ये आर पार की लड़ाई होने का यही एक मुख्य उद्देश्य है। सरकार ने हमें वित्तीय लाभ डीए का पत्र जारी किया, तो बड़ी विलंबना है। उस पत्र तो जारी हो गया, लेकिन उसका बजट आज तक जारी नहीं हुआ। कर्मचारी को तनख्वाह 7 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए, एमडी महोदय ने ये तो जारी कर रखा है, लेकिन 7 तारीख तक खातों में बजट नहीं आता, जिस कारण कर्मचारियों को सैलरी लेट होती है और कर्मचारियों को अपने जो समाज में अपना राशन है, जो और विभिन्न प्रकार की खर्चा है, उसको पूर्ण करने में कर्मचारी को कठिनाई पैदा होती है, जिसके स्वरूप देखते हुए कर्मचारियों में एक बहुत भारी रोष है। इस कारण सारे कर्मचारियों ने सिरसा ने निर्णय लिया कि करनाल चलेंगे इस बार।